जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉम्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का सिलेबस आउट हो गया और उसमें 25 नंबर की करंट अफेयर्स की सेक्शन है। तो आपके लिए ये सीरीज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, रोज के 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, स्टडी नॉर्म्स ऑफिशियल के नाम से। और अगर आप किसी भी पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर ले। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला करंट क्या है। सबसे पहला करंट है एंकोर वॉट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट इन एशिया। देखिए 10 मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट इन एशिया जो है ये एक लिस्ट है, ये एक मैगजीन निकालती है, उसका नाम है टाइम ट्रेवल्स। टाइम ट्रेवल्स मैगजीन है, उसमें ये लिस्ट आती है। और टाइम ट्रेवल्स को कौन लॉन्च करता है? टाइम्स ट्रेवल को लॉन्च करता है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। और एंकोर वॉट जो है ये मोस्ट फोटोजेनिक यानी कि फर्स्ट नंबर पे रखा गया है इसको। एंकोर वॉट कहाँ पे है? एंकोर वॉट जो है ये कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया के पीएम का नाम क्या है? हुन मैनेट। क्या नाम है? कंबोडिया के पीएम का नाम है हुन मैनेट। ठीक है। बाकी और भी साइट्स देख लेते हैं। 10 की लिस्ट होती है, एक तो हमने देख लिया मोस्ट, बाकी भी एक बार देख लेते हैं। बाकी की 9 जो बची हुई हैं। सबसे नंबर 1 पे सेकंड नंबर पे आ जाता है ताजमहल, इंडिया में है। फिर आता है हम्पी, हम्पी के बाद आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फिर आता है एंशियंट सिटी ऑफ बगन, कहाँ पे? म्यांमार है। फिर आता है बोरोबुदर, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद आता है हा लॉन्ग बे, ये कहाँ पे है? वियतनाम पे है। फिर आता है हिस्टोरिक मोनूमेंट ऑफ क्वाइटो, ठीक है, ये कहाँ पे है? जापान में है। पेट्रा, पेट्रा कहाँ पे है? जॉर्डन में। राइस टेरेस ऑफ द फिलिपिन कॉर्डिलर्स, ये कहाँ पे? फिलीपीन में। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी है जो बन सकता है आपका, वो क्या है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कौन सा है? बोरोबुदर कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एंकोर वॉट के बारे में बात करते हैं। ये 12वीं शताब्दी में बन चुका है। पहले ये जो टेम्पल था ये डेडिकेटेड था विष्णु भगवान को, ठीक है ना। उसके बाद इसको एक बुद्धिस्ट साइट बना दिया गया। इसका जो एरिया है वो कितना है? 162 हेक्टेयर्स में ये घिरा हुआ है, यानी कि 400 एकड़ में घिरा हुआ है। इसके अंदर 5000 से ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें 1992 से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, याद रखना है 1992 से। ये भी आ सकता है आपको कि एंकोर वॉट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना गया। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बना लेते हैं थोड़ा सा, वो क्वेश्चन बनाते हैं हम। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? आपको याद रखनी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एडुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आ जाती है इसकी फुल फॉर्म, किसकी? यूनेस्को की फुल फॉर्म आ जाती है। उसके बाद आपसे एक और पूछा जा सकता है कि कब ये फाउंड हुआ था? ये हुआ था 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है भाई, चलिए अगला करंट देखते हैं। अगला करंट क्या है भाई? एनपीएस वत्सल्य स्कीम, भाई ये क्या है? देखिए भाई, ये एक जो है पेंशन स्कीम है, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस करी? याद रखना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे निर्मला सीतारमन। कब करा? जुलाई 2024 में, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। अब इसमें क्या? देखिए भाई, इसमें जो पेरेंट्स है ना अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनके फ्यूचर में ये काम आए, ठीक है। अब वो बच्चा इन्फेंट से कम भी है तो चलेगा, ठीक है। मतलब कि अपने बच्चों के लिए छोटी उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, जब वो एडल्ट हो तो उनको वो पैसा काम आए, ठीक है ना। उनकी पढ़ाई में काम आए, उनकी शादी में काम आए, या किसी भी चीज़ में उनको काम आए। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एनी इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी कि एनआरए के लिए ये एक अकाउंट बना सकते हैं जिसका नाम क्या होगा? एनपीएस वत्सल्य। अब ये जो है ये पेरेंट्स बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चा अगर माइनर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो गार्डियन की तरह बिहेव करेंगे। अब होगा क्या इसमें भाई? अब ये बात है, देखिए इसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मिनिमम की अगर बात करें हम तो पेरेंट जो है मिनिमम कंट्रीब्यूट कर सकता है 1000 रुपीज पर ईयर, ठीक है। एक साल में 1000 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर और भी ऑप्शन है, या फिर 500 रुपीज पर मंथ। ये मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
या फिर 6,000 रुपये पर ईयर। ठीक है भाई, ये जो है ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर दो। अब जब ये पैसा हर साल या हर महीने ये जमा करवाएंगे, इस पे क्या होगी, कंपाउंडिंग होगी। क्या होगी, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ये तो पता है ना तुम्हें, मैथ्स पढ़ते हो ना तुम लोग, हाँ जी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस हैं अलग अलग। ऑप्शंस क्या क्या कि पेरेंट अगर चाहे, अगर पेरेंट रिस्क टेकिंग है, 2 मिनट पेज ऐड कर लेते हैं। इसमें 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। एक आएगी आपकी कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। ठीक है, LCF का क्या फुल फॉर्म है, लाइफ साइकिल फंड। पहली आती है 25। इसमें क्या होगा, 25% जो आपका फंड है वो लगेगा इक्विटी में, यानी कि शेयर मार्केट में फंड लगेगा, और 25% जो है अदर ऑप्शन, अदर एसेट्स में, कहां पे, अदर एसेट्स में कंट्रीब्यूट होगा। सेकंड आ जाता है आपका मॉडरेट में क्या है भाई, 50% इक्विटी पे लगेगा और 50% अदर एसेट्स पे। ठीक है भाई। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका एग्रेसिव। ये कहां चला गया, चलो आ गया। एग्रेसिव में क्या है भाई, 75% इक्विटी पे, 75% इक्विटी पे लगेगा और बाकी 25% अदर एसेट्स पे। अब ये डिपेंड करता है कि भाई पेरेंट्स की कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जितनी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो अपने प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका जो है विड्रॉल सिस्टम क्या है, इसमें पार्शियल विड्रॉल रूल है, एक रूल है विड्रॉल रूल। अब इसमें क्या, जब तक भाई बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक आप सिर्फ 25% ऑफ टोटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अब ये टोटल अमाउंट विड्रॉ क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि भाई बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, क्या पता उसकी फीस वगैरह जमा करवानी हो जाए, तो इसलिए 18 साल से पहले आप 25% टोटल अमाउंट का विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है भाई, और ये 3 बार ही हो सकता है, 3 times बिफोर 18। अब जब बच्चा 18 साल का हो गया तो क्या होगा भाई, 18 साल पे जितना पैसा जमा हुआ है या तो वो ले सकता है, या फिर उसको जो है ये एज ए रेगुलर एनपीएस अकाउंट बना सकते हैं। अब रेगुलर एनपीएस अकाउंट क्या है, ये भाई आप एक थोड़ा सा पढ़ना। रेगुलर एनपीएस अकाउंट है रेगुलर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो अकाउंट होता है रेगुलर बंदे का एडल्ट के लिए, उसमें वो जा सकता है या तो वो पैसा निकाल सकता है। अब इसमें भी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या, अगर तो भाई इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट तुम्हारा 2.5 लाख है, कितना, 2.5 लाख है, या तो तुम सारा निकाल सकते हो, ठीक है, या तो तुम सारा निकाल सकते हो या फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हो रेगुलर एनपीएस में। अगर मोर देन 2.5 लाख है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से सिर्फ आप कितना निकाल सकते हैं, इसमें सिर्फ आप 20% निकाल सकते हैं और 80% जो है तुम्हारा एन्युटी प्लान लग जाएगा। एन्युटी प्लान को हम एक तरह से पेंशन प्लान भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात किसकी आ गई, ये बात आ गई एनपीएस वत्सल्या स्कीम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी रिसेंट में ये स्कीम बनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंडिया सीक्स मॉडिफिकेशन टू इंडस वाटर ट्रेटी विद पाकिस्तान। देखिए भाई, इंडस वाटर ट्रेटी है क्या, पहले ये देख लेते हैं। आईवीसी जो है ये 1960 में हुई थी, किसके बीच में भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, अब इसमें ना बड़े डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, इसी को चलते हुए इंडिया चाहता है कि इसके ऊपर जो है मॉडिफिकेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, रीजन भाई ये है कि हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा कहां पे है सर, बांदीपुरा में। कहां पे है भाई, बांदीपुरा में। उसके बाद कौन सा, दूसरा है रेटल कहां पे है, किश्तवाड़ में। अब भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, ये दोनों के दोनों जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, और ये पानी किसका है, ये पानी है भाई आपका चनाब का। ठीक है भाई, अब आईवीसी के हिसाब से ब्यास, रावी और सतलुज का पानी जो है इसका 80% जो है इंडिया रखेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न रिवर कितना, 80% इंडिया रखेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं हमारे,
इंडस की ट्रिब्यूटरीज, हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जैसे इंडस खुद, चेनाब और झेलम, इसका ना 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। अब भाई किशनगंगा प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया थोड़ा सा पानी रोक रहा है क्योंकि डैम में पानी लगता है। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई ये पानी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद एकदम से पानी छोड़ देंगे और हमारे इधर बाढ़ आ जाएगी। तो ये बार बार उस पर रोक लगा देते हैं किशनगंगा और रेटल पे, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। इसी के चलते हुए इंडिया चाहता है कि आईवीसी को फिर से मॉडिफाई करा जाए। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। स्कॉटलैंड टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए यहां पे ये करंट रखने का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों करंट ये रखना पड़ा मुझे। देखिए 2026 का जो करंट था ना, पहले स्कॉटलैंड होस्ट नहीं कर रहा था, पहले कौन कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया। कहां पे होना था, विक्टोरिया, ठीक है, सिटी का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे पहले होस्ट होना था, पर ड्यू टू फंड्स प्रॉब्लम इन्होंने बोला भाई हम होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया भाई हम नहीं कर सकते। तो फिर अब जो है कौन होस्ट कर रहा है, स्कॉटलैंड। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब जो नया होस्ट है 2026 के कॉमनवेल्थ का वो कौन है, तो वो है स्कॉटलैंड। ठीक है भाई। अब 2022 में कहां हुआ था भाई, ये हुआ था बर्मिंगम में। कहां पे, बर्मिंगम में। ठीक है भाई। इधर एक नया स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करा गया था, कौन सा, वुमेन क्रिकेट का। चलो भाई आगे चलते हैं। अमृत मोहन प्रसाद अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। पहले ये क्या थे, स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे, किसके, सीआरपीएफ के। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट रखना, ये अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको। कहां पे, अपॉइंटमेंट्स में। तो दोस्तों आज के यही थे करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।